आज हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मोहब्बत बांटना चाहते हैं और बीजेपी के जो सरकार निकम्मी सरकार एकदम नफरत से भर रही है। और हम लोग वोट के लेकर हम लोग हमारा पर्सनल चीज़ है, किसी का नहीं है, तो उस पर हस्तक्षेप कर और लोगों का बर्बादी करना ये ठीक नहीं है। केंद्र सरकार इससे बहुत नुकसान पड़ेगा 2025 के चुनाव में। वक्त बिल को लेकर नाराजगी है, नाराजगी है। और हम लोग एक साथ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई मिलजुल कर उसमें नफरत ही छोड़ दीजिए, मोहब्बत बांटिए आप। हम लोग एक साथ हम लोग चाहे हिंदू रहे चाहे मुसलमान, हम लोग एक साथ खाते पीते हैं, घूमते टहलते। आज इतना नफरत हो गई, हर तरफ नफरत की बाजार हो गई है। नीतीश कुमार को लेकर क्या कुछ कहेंगे? वो भी इस बिल का समर्थन किए हैं। नीतीश कुमार का एकदम भोगना है 25 के चुनाव में। एकदम हर तरह से नीतीश कुमार मुसलमान लोग बता देंगे हाँ 25 के चुनाव में एकजुट है, एकदम एकजुट है। कहूँ पे कोई दिक्कत नहीं, एकदम एकजुट है। क्यों नाराज है आप लोग भाजपा सरकार से? भाजपा भड़काऊ भाषण एक दिन मुस्लिम पक्ष के खिलाफ बोलता है, आए दिन मुस्लिम का खिलाफ। अरे वो एक नेता है तो सभी को लेकर के चलना चाहिए, मुस्लिम हो हिंदू हो सिख हो ईसाई हो, सभी को लेकर के। मगर एक पक्षीय काम करेगा तो मुस्लिम तो इन्वाइट होएगा ना। हिंदुस्तान स्वतंत्र देश है, सभी का देश है, सब एक साथ जीने का है, साथ मरने का है। क्या करेंगे? चुनाव है बिहार में, नीतीश कुमार जो है वक्फ बिल का समर्थन कर दिए हैं। वक्फ बिल का समर्थन किए है नीतीश कुमार, मगर हम लोग मुस्लिम समाज वोट देंगे नीतीश कुमार को। हाँ, देंगे। समर्थन दिए, फिर नाराज नहीं है नीतीश कुमार से? नाराज तो है मगर वोट तो देंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद शाहनवाज, मैं गया से आया हूँ जी। आज हजारों लोग यहाँ एकजुट हुए हैं, क्यों? क्या संदेश देना चाह रहे हैं? संदेश ये देना चाह रहे हैं कि अपने अपनी गलती को सुधार लें। अगर नहीं सुधारेंगे तो चुनाव में आने वाले हम लोग खुद उनको सुधार देंगे। भाजपा सरकार ने गलती की है। भाजपा सरकार ने गलती की है, प्लस उनके सहयोगियों ने भी गलती की है। नीतीश कुमार जी, जो भी उनके सहयोगी रहे हैं, सिर्फ नीतीश कुमार पर डिपेंड नहीं करता है, उनके सहयोगी जो भी रहे हों, चाहे वो चिराग पासवान हो, नायडू जी हों, या जो किए हैं उन्होंने जो गलती किया है, आने वाले चुनाव में उनको पता चल जाएगा कि हम लोग क्या करेंगे नहीं करेंगे। जैसे वो अपना मनमानी कर रहे हैं, हम लोग भी वोट में मनमानी करेंगे। नीतीश कुमार की सेकुलर छवि रही, मुसलमानों के लिए उन्होंने काम भी किया है, लेकिन इस बिल का समर्थन कर देने के बाद क्या लगता है मुसलमान लोग अब उनके तरफ नहीं जाएंगे? जैसे खाना पीना खिला करके अगर उसको जो है आग बंद करके अगर थोपियाया जाए तो कितने दिन तक इंसान सहेगा। ठीक है, वो बहुत अच्छे नेता हैं, हम लोग चाहते भी हैं कि वो रहें। अपने गलती को अगर वो सुधार लेते हैं तो हम लोग उनके साथ हैं, अगर गलती को सुधार नहीं करेंगे तो फिर हम लोग उनको छोड़ देंगे। लेकिन समर्थन तो अब दे दिए, कानून भी बन गया। अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट के इंतजार में हैं और बहुत कभी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सही न्याय देगी। और जो गैर मुस्लिम को भी इस बोर्ड में जोड़ा जा रहा है, इस पे क्या कुछ कहेंगे? तो गलत चीज़ है। हाँ। गलत चीज़ है। मंदिर में तो मुस्लिम लोग नहीं रहते हैं, गैर हिंदू नहीं रहते हैं। तो ये तो न्यायालय आंख बंद करके फैसला करेगी ना, आंख खोल करके फैसला करेगी ना, आंख बंद करके फैसला नहीं करेगी। जब मुस्लिम का चीज में हिंदुओं को सदस्य बना रहा है तो वो मंदिर और मठ में बनाएगा मुस्लिमों को सदस्य? नहीं, बिल्कुल नहीं बनाए। जब मेरा चीज मेरा प्रॉपर्टी में वो बनाने चाह रहा तो वो अपना चीज में भी बनाएगा ना, हमको कि नहीं बनाएगा? नीतीश कुमार तो समर्थन कर चुके हैं। नीतीश कुमार गलत किए हैं। हाँ। उसका मुसलमान पूरा विरोध करेंगे। चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ेगा उसका। चिराग पासवान को भी सारे जो भी मुसलमान को खिलाफ करेगा उसका भुगतना पड़ेगा पूरा। इस बिल का समर्थन किए। जी बिल्कुल। आने वाले चुनाव में जो है उनको समझ में आ जाएगा। चलिए, और भी चाचा, क्या नाम हुआ चाचा? मोहम्मद असगर। कहाँ से आप आए हैं? बरौनी से। क्या कुछ कहेंगे? आज यहाँ पे आप लोग एकजुट हुए, क्या संदेश देना चाहते हैं सरकार को? संदेश यही देंगे हम लोग, जो आप लोग किए हैं वो गलत किए हैं। जो बिल कानून बनाया गया है वो गलत है। हाँ। नीतीश कुमार को क्या कुछ कहेंगे? उन्हीं के समर्थन से ये बिल पास हुआ है। नहीं तो उनको भी भुगतना पड़ेगा ना, उनके अगर समर्थन से पास हुआ है तो उनको भी भुगतना होगा। क्या नाम हुआ चाचा? मौलवी हसन उर्फ मक्खन, दानापुर से मैं आया हूँ। इस बिल का क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग? हम लोग विरोध करेंगे, हम लोग को सब कुछ छीन रहे हैं, कब्रिस्तान मस्जिद सब छीना जा रहा है। जाकर करके ये लोग नीतीश कुमार समर्थन दिए, वो लोग का नीतीश कुमार को तो अब सबक सिखलाना पड़ेगा हम लोग को। नीतीश कुमार को सबक सिखलाएंगे। अब एक मुसलमान वोट नहीं देने जा रहा है उनको। नीतीश कुमार को एक भी मुसलमान वोट नहीं देने जा रहे हैं। कहती है कि हम कब्रिस्तान का घेराबंदी किए, कितना काम किए मुसलमान, घेराबंदी किए हैं
तो इसके माने कहा कि हम लोग के खिलाफ बिल को समर्थन देंगे? हाँ, उनको तो भोगना पड़ेगा। मुसलमान कोई एंटी हो गया उनसे, अब मुसलमान उनको वोट देने नहीं जा रहा है। इस बिल को लेके भाजपा सरकार कह रही है कि जो गरीब पसमानदा मुसलमान उनको फायदा होगा। नहीं, आज ये कब से हमारे बन गए हैं, शुरू से विरोध कर रहे हैं मुसलमान को बीजेपी, हिंदू मुसलमान कर, आज हमायती कैसे हो गए? पसमानदा मुसलमानों की चिंता हो रही है। नहीं, उनको चिंता कुछ नहीं है, ये तो चाल है, है ये तो बीजेपी का चाल है कि पहले इनको छीनो, पसमंदा को खुश करे। हम पसमंदे हैं, बाकी हम लोग उनको अब सबक सिखलाएंगे नीतीश जी को। पसमानदा मुसलमान होकर कह रहे हैं। हाँ, पसमंदा होकर कह रहे हैं। भाजपा सरकार जो जैसे हिंदू में जातियों में बांटती है, वैसे आप लोग को भी बांट रही है। हम लोग को कोशिश करना है बांटने के लिए, बाकी हम लोग बटेंगे नहीं। सब मुसलमान एकजुट है। एकजुट है मुसलमान, बटने वाले नहीं हैं। बटने वाले नहीं है मुसलमान। चिराग पासवान भी चुप्पी साधे, वो भी समर्थन नहीं, चिराग पासवान को फिर सबक सीखना पड़ेगा। अपने क्षेत्र में जाएंगे, एक भी मुसलमान उनको वोट नहीं देगा। जो इनका बिल का समर्थन किए उनको वोट नहीं मिलेगा, चाहे जो हो। चलिए, आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम है मोहम्मद नौशाद अली। हाँ, भाजपा सरकार कह रही है कि इस बिल से जो कानून बनाया गया है पसमानदा मुसलमानों को बहुत फायदा होगा। देखिए, भाजपा सरकार बोल रहे हैं कि पसमानदा मुसलमान को बहुत फायदा होगा, यही ना। आज 75 साल से हमको क्या फायदा हो रहा है जो आज होगा? आज सरकार के खाते में चला गया तो फायदा हो जाएगा, कल अशराफों के पास था तो फायदा नहीं था। ऐसा कोई बात नहीं है। सरकार भी अपना दूसरी तरीका से देख रही है कि पासमानदा के नाम पर हम अपना कब्जा कर लें और मुसलमान को बेदखल कर दें, समझें। इसीलिए हम चाहते हैं कि जो आप बिल का बोर्ड आप लिए हैं उसको वापस कर दीजिए। नहीं, वो कानून तो बन चुका है। कानून बन चुका है तो उसको वापस करना पड़ेगा। इसलिए वापस करना पड़ेगा कि ये आस्था का चीज़ है। आस्था में हम किसी के आस्था से अगर छेड़छाड़ करेंगे तो उसमें सबसे बड़ा नुकसान की बात है। नीतीश कुमार को लेकर क्या कुछ कहेंगे? सेकुलर छवि उनकी मानी जाती है, लेकिन उन्होंने हमारे बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छे समाज सेवक हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कहा गया ना कि पूरा खीरा खा लिया, पेंदी को तीता कर दिया, है ना। मतलब ये होता है कि पूरा मुसलमानों के साथ सारे समाज को लेकर के वो चले, जितना भी अपर कास्ट हो, लेख है, सबको लेकर के चले। लेकिन लास्ट में मुसलमान को पीठ पे छुरा घोंप दिए कि जाओ, तुमको हम नहीं जा करके इससे बेदखल करेंगे। तो उस समय थोड़ा सा नाराज़गी है हम लोग को, लेकिन नाराज़गी इतना नहीं है कि हम उनका सपोर्ट नहीं कर सकते। अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं नीतीश कुमार। जी हाँ, गलती सभी से होती है। गलती होती है, लेकिन मेरे नेता बहुत अच्छे हैं। चलिए, गलती होती है लेकिन मेरे नेता अच्छे हैं। चलिए, यहाँ पे जो है पटना के बापू सभागार में हजारों मुसलमान एकजुट हुए हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि भाजपा सरकार से जो है, केंद्र सरकार से जो है गलती हुई है, अभी भी अपनी जो गलती है वो सुधार ले, इस बिल को जो है वापस ले ले। बाकी नीतीश कुमार को पहले भी नेता मानते थे, अभी भी नेता मानते हैं। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।